नवाज शरीफ ने नून लीग की ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। 4 साल बाद नून लीग के दफ्तर आकर मरकजी सीट पर बैठ गए। मुलाकातें, इजलास और अहम फैसले। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर क़यादत शरीक। इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। कहा कि हुकूमत का मौका मिला तो मईशत की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह होगी। अवाम की खिदमत से बढ़कर खुशी कोई नहीं है। तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका वहीं से शुरू करेंगे। 300-400 गुना बरामदात में इजाफे पर काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमने 4 साल डॉलर को हिलने नहीं दिया, 104 रुपए पर डॉलर को रोका। IMF ने खुद कहा कि पाकिस्तान बहुत जल्द पांव पर खड़ा हो जाएगा। IMF ने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं होगी। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। तमाम शोबों की मुशावरत से चलेंगे। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार तो कोई भी शहरी बन सकता है, लेकिन आखिरी फैसला अवाम करेंगे। पुरुम्मीद हूँ कि इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। मुखालफीन इकट्ठे भी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर की फतह का दिन होगा। कराची से सक्खर तक अवाम तीर के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची के गिजरी फुटबॉल ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और उनका मुकाबला कैसे करना है। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे। दहशतगर्दी का मसला हल करेंगे। सदर अलवी के गैर आईनी इक़दामात पर उनका ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के दौरान मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और सरबराह नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वतन वापस आने पर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बातचीत के दौरान रियासत को बचाने का अहम मौजू ज़ेर बहस आया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलजुल कर अपना किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से राब्ता इनकी वतन वापसी पर हुआ था, आज नहीं हुआ था। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के राब्ते की खबर पुरानी है। मियां साहब फिट हैं, अल्लाह फजल है और आप भी फिट हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पीटीआई सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे मिले जी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं मियां साहब सबके पास लेवल खड्डा छड्डा किसी च नहीं है। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। नवाज शरीफ फिट हैं, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। नून लीग के इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, हमने मैदान में मुकाबला करना है। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन सब नहीं लड़ना है, आप फिक्र ना करें। कोई 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है तो वह अदालत से रिलीफ ले। शाहिद खाकान ने इजलास में क्यों नहीं आए? सहाफ़ी के सवाल पर साद रफीक ने बताया कि वो इस मामले पर कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, अभी बात नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग नून के इजलास में बुलाया नहीं गया। मैंने शहबाज शरीफ को खुद कह दिया था कि मुझे पार्टी उमूर से अलहदा रखें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू। कहा, मैंने पहले से कह दिया था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं। हल्के के आवाम का मुझ पर बहुत दबाव है कि इलेक्शन लड़ूं। इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल करने के लिए तमाम जमातों को आपस में बैठना होगा। जो लोग जेल में हैं, चाहे उन्हें मकबूलियत हासिल है या नहीं, उन्हें सियासत को एक तरफ रखना पड़ेगा। सब जमातों को मौका मिल चुका है, कोई कुछ नहीं कर सका।
खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला है जो कि अमरीकी साख्त का है। दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में RPG-7, M4, AK-74 और M16A4 शामिल हैं। IMF ने रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। नुकसानात पर पुराने आदाद शुमार की रिपोर्ट मांगने से इनकार। IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट देने का मुतालबा किया। वजारत खजाना ने IMF से रिपोर्ट के लिए आइंदा महीने तक वक्त मांग लिया। IMF को बताया कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नए आदाद शुमार जांच रहे हैं, रिपोर्ट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। इजलास के बाद निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। हमास के रॉकेट्स को निशाना बनाने वाला आयरन डूम का मिसाइल इसराइल ही में गिर गया। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी तंजीम अल-फतह के रहनुमा रिफ़त ओलियान को लाइव इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे के अशफाट पनाह गुज़ीन कैंप में फौजी छापा। फ़लस्तीनी हुकूमत का मुशीर गिरफ्तार। रामल्ला में छापे में मुमताज़ फ़लस्तीनी कारकुन अहद तमीमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी के बाद सैटेलाइट कंपनीज ने गजा की तस्वीर को महदूद कर दिया। गजा में जंगबंदी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अब तक जंगबंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समेत और दीगर इदारों का जंगबंदी का मुतालबा। गजा में अब तक 88 एहलकार मारे जा चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। उर्दून की तरफ से गजा में उर्दूनी फील्ड अस्पताल को एयर एड पहुँचाई गई। अंकारा में तुर्क और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के मुकाम के बाहर फ़लस्तीनी हिमायती गिरोह का अमरीका मुखालिफ मुजाहरा। गजा में मासूम शहरियों पर मुसलसल बमबारी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने भी इसराइल से अपने तमाम सिफारती अमले को एहतजाजन वापस बुला लिया। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा में हर तरफ बर्बादी के मनासिर, रोते भिलकते लोग, धमाकों के खौफ से कपकपाते बच्चे, रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, पनाह गुज़ीन कैंप, मसाजिद और इबादत गाहें, कुछ भी इसराइल की वहशियाना बमबारी से न बच सका। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली तैयारों ने हॉस्पिटल समेत 460 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। 31 रोज़ में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। एक महीने में गजा में तीसरी बार टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल। गजा में मासूम बच्चों और शहरियों की हालत जार बताते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद शतैया का काबीना इजलास में रो पड़े। गजा जंग में इसराइली फ़ौजियों की जानें बचाने के लिए इसराइल ने किराए के प्राइवेट फ़ौजियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। हस्पानवी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल ने माहाना $12,000 किराए पर कुछ प्राइवेट फ़ौजियों को भर्ती कर लिया है। इसराइल दीगर ममालिक के किराए के प्राइवेट फ़ौजियों को भी भर्ती करेगा। मियां शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ्द आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और नई सियासी सफबंदी पर बात होगी। सूबा सिंध में MQM पाकिस्तान, GDA, JUIF समेत मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी अलायंस पर भी गुफ्तगू होगी। MQM पाकिस्तान का वफ्द कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार पर मुश्तमिल होगा।
पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है। अगर लाहौर का इतना कामयाब जलसा था तो फिर इन्होंने लाहौर में इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? आज भी ये लोग जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने तो पहले दिन से कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। इस दफा लोग और पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी। इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम शुरू। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का ताना। कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना धोना आपकी शिकस्त की निशानदेही कर रहा है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया कि इनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, एवन फील्ड की नहीं। नून लीग वाले इतनी चीख पुकार क्यों कर रहे हैं? मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को अवाम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने का ऐलान कर दिया है। इस दफा अवाम सिलेक्शन को नहीं इलेक्शन को कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास के बाद एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क भर में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। चेयरमैन पीटीआई जेल से रिहा होकर इंतखाबात में कौम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को कैद रखा गया तो वो जेल से कौम की क़यादत करेंगे। इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली को कौम और दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। बिलावल को वजीर आजम बनवाने के लिए आसिफ अली जरदारी मैदान में उतर आए। कहा 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर आएगा। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। सिंध में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर इजहार तशक्कुर। कहा सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालफिन के लिए खास पैगाम है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने कराची में हुए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात ना कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात नहीं कराई, अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी नहीं, इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त देने का मैकेनिज्म फराहम करता है। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना, लीक होने से रोकना और ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि रिकॉर्ड गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है, जिसकी इंक्वायरी के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का कमीशन कायम किया गया है। कोंगो वायरस का फैलाव, बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मज़बहों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। शहरी आबादी से दूर ज़बिया खानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम कुश स्प्रे की हिदायत। सूबे में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से डॉक्टर शुक्रल्लाह समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 11 हो गई। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल में 22 अक्टूबर को लाए गए हरनाई से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज से ये वायरस फैला। हुकूमत का डॉक्टर शुक्रल्लाह को शहीद करार देते हुए पसमानदगान के लिए मराहत का ऐलान।
इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 98 पैसे का इजाफा, $1 285.29 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर $287 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा, PSX 100 इंडेक्स 53,860 की सतह पर बंद। कौमी क्रिकेट टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं हुई, क्रिकेट दुश्मन फजूल कहानियां उड़ा रहे हैं। बाबर आजम से कोई बातचीत नहीं हुई, PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की गुफ्तगू। कहा इंज़माम उल हक को मुलाकात के लिए बुलाया था, उन्होंने आने से पहले इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ ने कहा कि हमारे क्रिकेटर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं, तजवीज़ है कि कौमी क्रिकेटर्स को PSL के अलावा किसी एक लीग खेलने की इजाज़त दें। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी से मुलाकात के बारे में उनका कहना था कि शाहिद अफरीदी बड़ा नाम है, वो बड़े क्रिकेटर हैं, टीम में तब्दीलियों से मुताल्लिक वर्ल्ड कप के बाद टेक्निकल टीम से मुशावरत होगी। क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा खिलाड़ी टाइम्ड आउट करार। नई दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका के बैटर एंजेलियो मैथ्यूज ने अपनी पहली गेंद खेलने के लिए मुकर्ररा वक्त में तैयार नहीं हो सके, कोई गेंद खेले बगैर आउट करार दे दिए गए। मैथ्यूज मैदान में बैटिंग के लिए आए तो उनका हेलमेट का स्ट्रैप निकला हुआ था, हेलमेट तब्दील करने में वक्त हाथ से निकल गया। बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन ने आउट की अपील की, अंपायर्स ने एंजेलियो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दे दिया। ICC के कानून के मुताबिक नए आने वाले बैटर को 2 मिनट के अंदर अंदर पहली गेंद का सामना करना लाजिम है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद। खिलाड़ी ने आराम कर लिया, आज ट्रेनिंग करेंगे। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन्स में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव, कोलकाता के मुकामी होटल में हारिस रऊफ का टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ ग्राउंड से बाहर गए थे। पाकिस्तान टीम का अगला मैच भारत के कैपिटल ऑफ कल्चर कोलकाता में है। मैच के साथ यहाँ की तारीख भी आवाम के लिए बड़ी दिलचस्पी की हामिल है। यहाँ एशिया की सबसे पहली और 150 साल पुरानी ट्राम अब भी रवानवा है। साइकिल रिक्शा हो, हाथ रिक्शा या फिर पीली टैक्सी आज भी पुरानी यादों की तरह जिंदा है। मलका विक्टोरिया का खूबसूरत पैलेस और हावड़ा ब्रिज इस शहर की निशान बढ़ाता रहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका का 280 रन का हदफ बांग्लादेश ने 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। ट्रांजिट पॉइंट पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर्स भी कायम। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान बाशिंदों को खुसूसी गाड़ियों में तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान भिजवाया जाता है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान के मुताबिक अब तक 2,12,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो चुके हैं। चमन के रास्ते रोज़ाना 7,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो रहे हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर करार दिया है कि दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज है। मुल्क में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। काउंसिल के मुताबिक पैगाम पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल, आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुत्तफ़िका दस्तावेज़ है जिस पर 1800 उलमा ने दस्तखत किए। हुकूमत, फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या इनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुतालबा किया कि अगर कोई इदारा अस्करियत पसंद, नफ़रत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद में मुलव्वस हो तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। हर मसलक और मकतबा फ़िक्र को तबलीग की आज़ादी हासिल है। किसी के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकरीर की ममानियत है। अक़लियती बरादरियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक हासिल हैं।
गवादर में पहाड़ी सुरंगों में छुपाई गई तकरीबन 1800 किलो मनशियात पकड़ी गई। एएनएफ की बड़ी कार्रवाई, बरामद की गई मनशियात में 28 किलो आइस भी शामिल है। अफगानिस्तान में तैयार मनशियात को पहाड़ों के दरमियान सुरंगों, लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई झोपड़ी में छुपाया गया था। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक मनशियात बरामद करने के बाद जखीरा करने वाली जगहों को जला दिया गया। मनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए जखीरा की गई थी। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे, मलीर एक्सप्रेसवे और K4 प्रोजेक्ट की रुकावटों से आगाह किया। KCR के लिए सॉवरन गारंटी मांग ली। निगरान वजीर आजम का मामला एक्निक इजलास में उठाने और K4 प्रोजेक्ट की फंडिंग का जायजा लेने की यकीन दहानी। न्यूयॉर्क के डेप्यूटी स्पीकर फिल रेमोस की वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से इस्लामाबाद में मुलाकात। कहा पंजाब और सूबा सिंध को न्यूयॉर्क के सिस्टर स्टेट बनाना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका की 50 दीगर रियासतें भी इस मॉडल में दिलचस्पी ले सकती हैं। वजीर खारजा ने कहा कि फिल रेमोस की कोशिशों से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात मजबूत तर होंगे। कोहाट में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान लड़के से गोली चल गई। भाई जाँ बहक हो गया। गोली चलाने वाले भाई ने वालिदैन के डर से खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों भाइयों का ताल्लुक खानेवाल से है। इज्तिमाई तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करना होगा। हजारों शहरियों की मौत को गैर कानूनी जवाज फराहम करना काबिल मजम्मत है। उर्दून की मलका रानिया ने हमास इसराइल तनाज़े की बुनियादी वजह से मुतालिक इंटरव्यू में कहा, अगर हमने बुनियादी वजूहात का हल ना निकाला तो इन तबाह इमारतों के मलबे से नया ग्रुप उठेगा। इसराइल को ये बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ का मुख्तसर रास्ता अब शाहीन आफरीदी में कप्तानी की काबिलियत है। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को 2 बार PSL फाइनल में पहुंचाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की गुफ्तगू। कहा, कभी ख्वाहिश नहीं रही कि शाहीन आफरीदी टीम की कप्तानी करें। बाबर आजम के बहुत बड़े मद्दाह हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। विराट कोहली की तरह बाबर आजम भी टॉप लीग के टॉप खिलाड़ियों में नजर आने चाहिए। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। राणा टुंगा क्रिकेट बोर्ड के अबूरी चेयरमैन मुकर्रर। क्रिकेट बोर्ड हुक्काम पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल तश्कील। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस। माहिरीन का कप्तान को तब्दील करने और जो रूट को ड्रॉप करने का मशवरा। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड की टीम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। डेविड लॉयड ने कहा कि इंग्लैंड की बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह नहीं थी। गुजरावाला में मियां बीवी की क्रिकेट टीमों का मैच। सख्त मुकाबले के बाद मियां ने जीत लिया। ट्रैफिक पुलिस टीम की कप्तान SP आयशा भट्ट और पेट्रोलिंग पुलिस टीम की क़यादत उनके शौहर SP अब्दुल वहाब ने की। मैच हारने के बाद आयशा भट्ट ने कहा, मैच तो हार गए लेकिन घर में इन्हीं का पलड़ा भारी होता है। लॉर फेस्टिवल सकाफती रंगीनियों के साथ जारी। फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाजरीन ने खूब दाद दी। फेस्टिवल 12 नवंबर तक जारी रहेगा।